सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रसखान जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके द्वारा रचित रचना सवैये का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1928 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। उनकी उपलब्ध कृतियां हैं रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वो कृष्ण जी से जितना प्रेम करते थे उतना वो ब्रज भूमि को भी चाहते थे। और वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे आगे जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले, तो मैं ब्रज में और ब्रज के भी गोकुल गांव में रहूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनूं और नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करूं। सवैये मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धीनु मझारन। पावन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में बसेरा करूं। गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। अगर मैं पशु बनूं तो उसमें मेरा क्या बस है। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं गाय बनूं और नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, विचरण करूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनूं और नंद बाबा के गायों के बीच में विचरण करूं, गायों के बीच में चरूं। पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन पत्थर बनूं, वही गिरी उसी पहाड़ का हिस्सा बनूं जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में धारण किया था, पुरंदर धारण। और इंद्र का जो मद था उसको चूर चूर किया था, इंद्र के घमंड को चूर चूर किया था। मैं उस पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी, तो मैं बसेरो करूं, तो मैं वास करूं कहां पर, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल यमुना तट पर कदम्ब की डार पर मेरा बसेरा हो। मैं अगर खग बनूं, मैं अगर पक्षी बनूं, तो मैं यमुना तट के किनारे पर कदम्ब की डारों पर मेरा बसेरा हो, जहां पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खान कबोय ना खुलसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो। रसखान जी कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। कि इस लकुटी लाठी और काली कमली, वह कहता है श्री कृष्ण जी की एक इस लाठी और कमली पर, किस कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा। श्री कृष्ण जी की लाठी
और इस कांवरिया पर मैं तीनों लोगों का राज त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय चराने के लिए त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को भी मैं नंद बाबा की गाय के चराने के लिए त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। रस खान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान जी कहते मैं अपनी आंखों से कब ब्रज के बन बाग, वहां के उपवन, बगीचे, तालाबों को कब देखूंगा। कोट के कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। वो कहता कोट करोड़ों कलधौत का स्वर्ण के बने हुए महलों को भी मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर बार सकता हूं। वो कहता है मैं वहां पर ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों स्वर्ण के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूं। मोर पंखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर गोपियां आपस में एक दूसरे से कहते हैं और एक गोपी कहती है कि तुम मेरे लिए श्री कृष्ण जी का रूप धारण करोगी। गोपियां श्री कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करती हैं और उनका सामिप्य पाना चाहती हैं। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हाँ, तेरे मन में जो भाव होगा मैं वैसा ही करूंगी। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। कि मोर पंख सिर पर धारण करूंगी, गले में गुंजों की माला पहनूंगी, पीतांबर ओढ़कर लाठी हाथ में लेकर गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गायों को लेकर ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहती है सखी जो तेरे मन में आएगा मैं वैसा ही करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को न अधरान धरी न अधरा धरूंगी, न तो होठों पे रखी न कभी होठों पर रखूंगी। कहते हैं क्योंकि यही मुरली हमको श्री कृष्ण से अलग कर देती है। यहाँ पर सौतिया डहा को प्रकट किया है गोपियों ने। काननी दे अंगुरी रही वो, जब है मुरली धुनी मंद बजे हैं। तो कहती है गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली की मधुर मंद मंद तान बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली रख लेगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी, गोधन गहे तो गहे। वह कहते चाहे श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़कर कितना भी गोधन गहे तो गहे। वह कहता अटारी पर चढ़कर वो कितना ही गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहें, वो गीत गाते हैं तो गाते रहें। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन कालहे को कितनो समझे है। वह कहता है कल ब्रज के लोग कितना ही पुकार कर कहें, कितना ही समझाएं। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, समहारी न जी है न जी है न जी है। वह लेकिन वह कहते कि उस श्री कृष्ण जी की मुस्कान नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, नहीं सही जाती। वह कहती है कि गोपी कि मुझसे जो श्री कृष्ण जी के मुख की मुस्कान है वह मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। वो श्री कृष्ण जी की मुस्कान के सामने वह कहती है वो विवश हो जाती है। वो श्री कृष्ण जी को बहुत अधिक प्रेम करती है। बस ना रहना, कहा बस में न होना,
मझारन बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना, कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कलधौत महल, करील कांटेदार झाड़ी, बारह न्यौछावर करना, भाव तो अच्छा लगना, अटा कोटा टालिका, टेरी माने पुकार कर बुलाना। यहाँ पर सवैया छंद, यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद रहा है। 8 सिद्धियां होती है: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, स्तुत और वसित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। नव 9 निधियां: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं।